नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वेलकोना टॉप यूट्यूब चैनल पे। आज अपन खास पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ब्लड के बारे में। लेकिन चर्चा करने से पहले आपको मोटिवेशन की जरूरत है। हाँ जी, क्या है मोटिवेशन? हाँ जी, कभी ये मत सोचो कि आप कमजोर हो। पहली बात तो ये, कमजोर मत समझो। दूसरा पॉइंट है, आप खुद ही सफलता का भंडार हो। यानी जिस दिन आपने ये सोच लेना कि मेरे को सफल होना है, उस दिन पहला कदम शुरू हो गया, ऐसे समझना, सफलता का। चर्चा करते हैं अपन किसके बारे में? ब्लड के बारे में। चले आगे। हाँ जी, ब्लड को मैंने दो भागों में बांटा है। रुधिर को यानी रक्त को मैंने दो भागों में बांटा है। द्रव्य भाग था, उसका नाम है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। यानी रक्त के अंदर पूरा ही रक्त तरल नहीं है, द्रव्य नहीं है, उसमें कुछ ठोस भाग भी है। ठीक, तो द्रव्य भाग था, उसको मैंने बोला प्लाज्मा। जो ठोस भाग था उसको बोल दिया मैंने रुधिराणु। क्या बोला? रुधिराणु। ठीक है सर, यानी रुधिर कोशिकाएं। जो ठोस भाग था मैंने उसको बोल दिया रुधिराणु या रुधिर कोशिकाएं। जो द्रव्य था उसको बोला मैंने प्लाज्मा। दो पॉइंट अभी अपन ने किए हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। जो रक्त का द्रव्य भाग था उसका नाम था प्लाज्मा। ये प्लाज्मा पीले रंग का होता है। कौन से रंग का? पीले रंग का। और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन? ये प्लाज्मा, जो रक्त का द्रव वाला भाग। हाँ जी, इसके अंदर 55 से 60% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, यानी प्लाज्मा रक्त के अंदर द्रव वाला पार्ट है। ये पीले रंग का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अंदर 55 से 60% क्या होता है? जल होता है। 3 पॉइंट अपन ने किए। हाँ जी, आगे देखिए। जो मैंने रुधिर कोशिकाएं, जो ठोस भाग था रक्त का, उसका नाम था रुधिर कोशिकाएं। इनको अपन बोलते हैं क्या? रुधिराणु। क्या बोला? रुधिराणु। 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 हाँ जी, इसके 3 पार्ट। लाल रुधिर कोशिकाएं, जिनको अपन क्या बोले? आरबीसी। आरबीसी। हाँ जी, इधर देखना। दूसरा पार्ट है इसका सफेद रुधिर कोशिकाएं, जिसको अपन बोला WBC। हाँ जी, तीसरा भाग है जिसको बोले विमाणु, और इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। कैसे याद करोगे? अगली स्लाइड पे अपन याद करेंगे ट्रिक की सहायता से। तो मैंने द्रव्य भाग बताया रक्त का, प्लाज्मा। ठोस भाग बताया जिसको अपन बोलते हैं रुधिराणु या रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा द्रव्य भाग था, वो पीले रंग का था, क्षारीय प्रकृति का था। उसके अंदर 55 से 60% जल है। वैसे ठोस भाग है जिसको रुधिर कोशिकाएं या रुधिराणु बोलते हैं। इसके 3 प्रकार है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, जिसको अपन विमाणु भी बोलते हैं। 3 पॉइंट अपने किए अभी तक। हाँ जी, आगे देखना। जो प्लाज्मा था रक्त का द्रव वाला भाग, ठीक है, वो पीले रंग का था ना? हाँ जी, था। उस प्लाज्मा के अंदर 2 प्रोटीन है। एक है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एक है थर्मोबिन प्रोटीन। ये प्लाज्मा गहरे पीले रंग का होता है और ये क्षारीय होता है। इसके अंदर जल होता है 55 से 60%। हाँ जी, अगर मैं इस प्लाज्मा में से, यानी इस लिक्विड वाले पार्ट में से, अगर मैं इस फाइब्रिनोजन को निकाल दूं, प्रोटीन को, तो ये गहरे पीले रंग का था, तो वो क्या हो जाएगा? हल्का पीला। क्या हो जाएगा? हल्का पीला हो जाएगा। हल्का पीला। और उसको बोलेंगे अपन सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम। यानी इस प्लाज्मा में से अगर मैं इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दूं, तो ये प्लाज्मा जो गहरे पीले रंग का था वो हल्का पीले रंग का हो जाएगा, और उसको बोलेंगे अपन सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम। इतनी चर्चा अभी तक की है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, मैंने ठोस भाग बताए थे किसके? रक्त के। क्या नाम था? रुधिराणु, या उसको अपन रुधिर कोशिकाएं ही बोलते हैं, रुधिराणु। हाँ जी, यहां याद करेंगे आपको सारी बातें। देखना सब। अरे पटेल, अरे वाह पटेल। ट्रिक क्या है? अरे वाह पटेल। यानी जो रक्त का ठोस भाग था जिसको अपन ने बोला रुधिराणु, और उसी को बोलते हैं रुधिर कोशिकाएं। मैंने इसकी ट्रिक क्या लिखी? अरे वाह पटेल। ये ले थप्पड़। क्या? ये ले थप्पड़। अरे वाह पटेल, ये ले थप्पड़।
हाँ जी, इससे हो जाएगा आरबीसी, इससे क्या हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, और इससे प्लेटलेट्स जिसको अपन बोलेंगे बिम्बाणु, क्या बोलेंगे बिम्बाणु। ठीक है, हाँ जी। इस आरबीसी को अपन बोलते हैं ए से एंथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं एंथ्रोसाइट। इस डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं ले से ल्यूकोसाइट। हाँ जी, इस प्लेटलेट्स बिम्बाणु को बोलते हैं थे से थर्मोसाइट, क्या बोलते हैं थर्मोसाइट। याद हुआ, यानी मैंने ठोस भाग को बांटा है रक्त का, जिसको अपन बोले रुधिराणु। ये 3 टाइप के हैं, कौन कौन से, अरे व पटेल, अरे व पटेल, ये ले थप्पड़। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जिसको अपन बोलेंगे बिम्बाणु, आरबीसी को बोलेंगे ए से एंथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स बिम्बाणु को बोलेंगे थर्मोसाइट। यहां ये लिखा हुआ है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जिनको अपन बोलेंगे बिम्बाणु, क्या बोलेंगे बिम्बाणु, क्या बोलेंगे बिम्बाणु, ठीक है। और इस बिम्बाणु को ही अपन क्या बोलेंगे थर्मोसाइट। सब कुछ लिखा हुआ है, आप बस अपना फोकस बोर्ड पे रखो। हाँ जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं अच्छी तरीके से। ये लो साहब, अब जो ठोस भाग था उसको अपन ने 3 भागों में बांटा, कौन कौन से में, और उसकी ट्रिक क्या थी, अरे व पटेल, यानी रुधिराणु। जो ठोस भाग था रुधिराणु, देखना एक बार ट्रिक और देखना, रुधिराणु आपको याद करवाना है कैसे भी। ट्रिक क्या थी, अरे व पटेल। हाँ जी, यानी ठोस भाग था रुधिर का, उसका नाम था रुधिराणु, जिसको अपन रुधिर कोशिकाएं बोलते। मैंने उसकी ट्रिक क्या लिखी, अरे व पटेल, ठीक है। ये ले थप्पड़। हाँ जी, इस आर से आरबीसी, इस डब्ल्यू से डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इस प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलेंगे बिम्बाणु, क्या बोलेंगे बिम्बाणु। हाँ जी, आरबीसी को ए से एंथ्रोसाइट बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी को ले से ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स बिम्बाणु को थे से बोलेंगे थर्मोसाइट। हाँ जी, जिसमें से अपन बात करेंगे आरबीसी को, जिसको अपन बोलेंगे रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आरबीसी की रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। यानी इसका पहला पॉइंट है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कोशिकाएं लाल रंग की होती है, कौन सा रंग की होती है, लाल रंग की होती है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, यानी एचबी, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। हाँ जी, मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन इस आरबीसी का जीवन काल है, यानी 120 दिन के बाद में ये आरबीसी खत्म। हाँ जी, उसके बाद में देखना इसकी कमी से रोग, रक्त क्षीणता और रक्त संविताणुमयता, और इसको अपन क्या बोलते हैं एंथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड लिखने वाला आप तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एनीमिया ही किसके अंदर पाया जाता है, यानी लोहा इस हीमोग्लोबिन के अंदर ही पाया जाता है। यानी हीम का मतलब क्या होता है, लोहा। और कोई पूछे रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, देखना सब हीम से याद रखना। हीम का मतलब क्या होता है, लोहा, और ग्लोबिन ये रक्त के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। कोई पूछे रक्त के अंदर प्रोटीन कौन से, ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी धातु पाई जाती है, हीम मतलब लोहा, लोहा धातु पाई जाती है किसके अंदर, इस रक्त के अंदर। हाँ जी, जिसके अंदर इस रक्त की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो उसको एक रोग हो जाता है, कौन सा रोग, एनीमिया रोग। इतनी चर्चा अगली स्लाइड पे करेंगे। हाँ जी, आगे देखना सफेद रुधिर कणिकाएं, यानी डब्ल्यूबीसी। हाँ जी, देखना साहब व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसको अपन ल्यूकोसाइट को बोलते हैं, क्या ल्यूकोसाइट। और आरबीसी को अपन ने क्या बोला था, एंथ्रोसाइट, याद रखना। हाँ जी, इसके 5 टाइप है, कौन कौन से, एक है एसिडोफिल्स, एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, एक है न्यूट्रोफिल्स, एक है बेसोलोफिल्स, और एक है इम्यूनोसिनोफिल्स, ठीक है। ये 6 टाइप है किसके, इस आरबीसी के। हाँ जी, मेन कौन कौन से, एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, ठीक है। ये लिम्फोसाइट मेन है। कोई पूछे डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे बड़ा भाग किसका है, ठीक है,
यानी ये इसके आकार, ये टी आकार का होता है। कौन? लिम्फोसाइट। हाँ जी। ये मोनोसाइट ये सबसे बड़ा होता है। यानी कोई पूछे डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप मोनोसाइट को बोलोगे, और इसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इतनी चर्चा कर ली, अगली स्लाइड में चलते हैं। रुधिर प्लेट यानी जिनको अपन बोलेंगे भीमाणु। हाँ जी, मैंने ये बताया नहीं आपको, क्या देखना सा, ये सफेद रुधिर कणिकाएं ये करती क्या है, ये सब रोगों से क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, यानी जीवाणु को नष्ट करती है। कौन करेगा? कौन? ये लिम्फोसाइट। ठीक है, यानी ये लिम्फोसाइट क्या करेगा? अपने रोगों से सुरक्षा करेगा, यानी मारने का काम करेगा। और मारने के बाद में खाएगा कौन? ये मोनोसाइट पचाने वाला है इसको। ठीक है, इतनी चर्चा अपन ने कर ली। आगे देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको अपन बोले विमाणु। हाँ जी, इसको अपन बोलेंगे थर्मोसाइट। ये शरीर के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख होती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, और प्लेटलेट्स विमाणु के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। इतनी बातें करिए। हाँ जी, हीमोग्लोबिन की चर्चा अपन कल करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को जरूर शेयर करना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।